अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। देखिए, इस वीडियो में मैं कई न्यूज़ आप लोग को देने वाला हूँ, लेकिन इसमें से दो जानकारी यहाँ पर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए, जो भाई इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, उनके लिए दो जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आपसे नहीं बोलूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो ये सब कर देना, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ की जानकारी दे देता हूं कि जब भी आप अपने मुल्क से सऊदी के लिए सफ़र करेंगे, चाहे आप काम के वीज़े पे आ रहे हैं या किसी दूसरे वीज़े पे आ रहे हैं, तो ये गलती आप कभी मत करना, नहीं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइन पड़ जाएगा, जो कि एक यूपी के रहने वाले के साथ में ये हुआ है। देखिए, बहुत से लोग सऊदी अरबिया जब आते हैं तो आते वक्त जो है अपने साथ में तंबाकू रख लेते हैं, सिगरेट रख लेते हैं, बीड़ी रख लेते हैं। तो लाने में कोई हर्ज नहीं है, हुकूमत ने आपको लाने के लिए इन सब चीज़ों को मना नहीं किया है, लेकिन एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर आपको लाना है। जो हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइन बताई गई है, एक लिमिट बताई गई है कि आप इतनी लिमिट तक इस तरह की चीज़ों को ला सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जिसका नतीजा यहाँ पर आ करके उन्हें भुगतना पड़ता है। तो इसी में एक इंडिया उत्तर प्रदेश से आ रहे एक अजनबी को यहाँ की एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जिसके पास से बीड़ी निकली, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। अब ये पता नहीं वो अपने इस्तेमाल के लिए ला रहा था या बेचने उचने के लिए ला रहा था। बहरहाल उसके पास से जो यहाँ की लिमिट बताई गई है, वो कितनी बताई गई है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ। उस बीड़ी की वजह से उसके ऊपर 24,800 रियाल का फाइन लगा, जिसका सबूत आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एयरपोर्ट के कस्टम ड्यूटी अथॉरिटी वालों का पेपर है, किसी दूसरे का पेपर नहीं है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके ऊपर 24,800 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। और अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो उनसे जो चीज़ें जब्त की गई हैं उसका नंबर भी इसमें दिया गया है, और वो किस देश से बिलोंग करते हैं वो भी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देख सकते हैं, साफ साफ हिंदिया लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर सऊदी अरबिया आता है जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो लाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिट बताई गई है यहाँ की हुकूमत से, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई सऊदी अरबिया के अंदर आता है तो वो अपने साथ में 200 सिगरेट ला सकता है। 200 पैकेट नहीं, 200 सिंगल सिगरेट। यानी अगर इंडिया में 10 पीस का पैकेट होता है तो आप 20 पैकेट ला सकते हैं, और अगर 20 का पैकेट है तो 10 पैकेट आप ला सकते हैं। यानी टोटल मिला के आप 200 सिगरेट से ज़्यादा नहीं ला सकते। इसके अलावा अगर किसी तरह की आप तंबाकू लाते हैं तो उसका वज़न आधा किलो से ज़्यादा ना हो। आधा किलो तक आप लाएंगे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। गुटखा वगैरह भी आप थोड़ा बहुत अपने इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। इसके अलावा सिगार के बारे में बताया गया है, लेकिन सिगार यहाँ पर कौन अजनबी पी सकता है भाई, इतनी महंगी चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर कोई लाता है तो वो 24 पीस से ज़्यादा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ शायद ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को कितनी मात्रा में लाना है, कितनी क्वान्टिटी में लाना है। अगर इससे ज़्यादा लाएंगे तो आपके ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपया इंडियन फाइन लग जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी, अच्छा ये चीज़ जो है बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आपका जो लगेज होता है, जो आप अपने घर जाते वक्त अपने साथ में एयरपोर्ट पर लेकर के जाते हैं, उसे अगर आप चाहेंगे तो अपना लगेज एक दिन पहले एयरपोर्ट में डलवा के आ सकते हैं। ये कैसे होता है मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन इसी से रिलेटेड हाजियों के लिए एक न्यूज़ आई है कि जितने भी हाजी इस बार आए हैं उनका लगेज जो है वो जहाँ पे रहते हैं, जब वो जाएंगे तो 48 घंटा पहले उनका लगेज जो है एयरपोर्ट पर ड्रॉप ऑफ कर दिया जाएगा, यानी वहाँ पर डालकर आ जाया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी जो हज कंपनियों के लोग रहते हैं हाजियों के साथ में, उनकी जिम्मेदारी होगी कि ये लोग उन हाजियों का जो लगेज है वो 48 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचा दें, उसको चेकिंग करा दें। यानी 48 घंटे बाद जब ये लोग जाएं तो एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पर जो है इस तरह के लगेज का एक जो है ढेर लग जाता है, तो इस तरह की समस्या ना हो, जिसकी वजह से ये सुविधा उनके लिए फ्री में दी गई है। लेकिन यही चीज़ हम और आप भी कर सकते हैं कि अपना लगेज जाने से
24 घंटे से लेकर के 8 घंटा पहले तक एयरपोर्ट पर डालकर आ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि उनको कल जाना है तो अपना लगेज आज पैक वैक करके जो है वो एयरपोर्ट पर डालकर आ गए, दूसरे दिन सिर्फ अपना जो है बैग उठाए, छोटा सा पासपोर्ट लिए, निकल लिए। तो इसमें इतना टेंशन नहीं रहता है कि हमको अभी जो है अपना बैगेज जो है वो चेक इन कराना है, उसके बाद जो है बोर्डिंग लेना है, तो ये सब की झंझट नहीं रहती है। तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि किसी भी एयरपोर्ट के टर्मिनल पर इस तरह के लगेज को ले जाकर ड्रॉप ऑफ करने की एक जो है टाइमिंग बताई गई है। उस टाइमिंग के दरमियान आपको जाना है। अगर उसके बाद में जाएंगे या उससे पहले जाएंगे तो आपका लगेज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप जिस भी एयरपोर्ट के टर्मिनल पे जाएंगे तो आप पहले ये पता कर लीजिएगा कि उस एयरपोर्ट पर पहले लगेज डलवाने की टाइमिंग क्या है। इसके अलावा दो और न्यूज़ सऊदी अरबिया के मैं आप लोग को बता दूं। जैसा कि अभी सऊदी अरबिया के अंदर हज का सीज़न चल रहा है, तो इसको लेकर के कई तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, कई तरह के लोग इसमें फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसी में आज एक मसरी को और एक फ़लस्तीनी को गिरफ्तार किया गया है, जिनका जुर्म अलग अलग था। तो सबसे पहले फ़लस्तीनी का जो जुर्म था वो मैं आप लोग को बता देता हूं। ये फ़लस्तीनी क्या करता था कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से ये कहता था कि मैं हज बदल कर लूँगा, अगर आपका कोई सगा संबंधी है, कोई आपका अजीज़ है जिसको आप हज करवाना चाहते हैं, तो उसके बदले मैं हज कर लूँगा। देखिए, हमारी शरीयत में ये चीज़ है कि एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के लिए हज कर सकता है, लेकिन उसमें शर्त इतनी होती है कि वो पहले से हज किया होना चाहिए, जिसे हज करने जाना है। अगर उसने पहले हज नहीं किया है तो वो किसी दूसरे के नाम पे हज नहीं कर सकता है। तो इसी को कहते हैं हज बदल। तो इसी को लेकर के एक फ़लस्तीनी जो है वो पकड़ा गया है, जो इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करता था। इसमें होता क्या है कि जो हज की फ़ीस होती है वो देनी पड़ती है। जिसे हज करवाना है अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने किसी ख़ास के लिए, उसको जो है हज की फ़ीस जमा करनी पड़ती है। तो उसके बदले में कोई दूसरा आदमी हज कर सकता है। तो इसी पैसे के लिए वो फ़लस्तीनी जो है इस तरह का फ्रॉड कर रहा था। इसके अलावा एक मसरी को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी हज कैंपेन चला रहा था, यानी वो हज परमिट वगैरह लोगों को दिला रहा था सस्ते दामों में। जिस तरह की न्यूज़ अभी कुछ दिनों से आ रही है सेम उसी तरीके से, तो उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।